गुड दोस्तों। तो हम आज प्रैक्टिकल करने वाले हैं एग्रो ग्रोथ बूस्टर का और एक्टिवेटर का। हमारे पास ये मूंग की फसल है जो हमने पूरी बोझा चुकी हमने 1 घंटे से तोड़ा हुआ है। तो हम जानने वाले हैं कि हमारी खेती में किस तरीके से अपने पौधे को एक्टिवेट करती है। तो हमने ये 2 गिलास ले चुका है, ठीक है ना, जिसमें हम अब जो है पानी डालने वाले हैं। ये हमने पानी हाफ पानी डाल दिया है इसमें, ये पानी डाल दिया है इसमें जी। इसमें अब जो है हम एक एक खेती में जो है हम जो है बूस्टर डालने वाले हैं, एक्टिवेटर डालने वाले हैं, और एक में हम डीएपी यूरिया का इस्तेमाल करने वाले हैं। और ये जो पौधा मुरझाया हुआ है, ठीक है ना, पूरा कमजोर हो चुका है या मर चुका है, इस पौधे को हम फिर से की एक्टिवेट करने वाले हैं। तो हमारे बॉडी में, हमारी खेती में बूस्टर कैसे इस्तेमाल करते हैं या कैसे भाव करते दिख रहे हैं। हमको बूस्टर का कुछ नहीं, ये खोलना है हमारी बूस्टर खेती के लिए। ये हमारा पैक है, बिल्कुल नया हमने बूस्टर लिया है, हमारे सिंधराम सर हैं जिन्होंने ये बूस्टर लिया है, ठीक है। और इसको अपना डाल दिया अपनी खेती पे, ये अपना खेती डाल दी बूस्टर अपना, ठीक है। और हमारा ये एक्टिवेटर, ठीक है ना, एक्टिवेटर अपने 10 ml अपने प्रति एकड़ में हमको डालना होता है। 10 ml हल्का सा अपन जो है उसमें डाल दिए 10 ml। ये हमारी खेती हो चुकी है डीएपी यूरिया वाली। अभी हमारे पौधे में कैसे प्रभाव डालेगी इसको हम मिक्स कर लेंगे। उससे पहले हम इस खेती में हम हल्का सा डीएपी यूरिया, आप देख सकते हैं यहाँ किसानों के पास ये डीएपी और तो ये इतना सारा डीएपी, ये जो बहुत जहर होता है, और ये यूरिया हम एक जगह डालने वाले हैं इस गिलास पे। इसको हम वॉश कर लेंगे, आप इसको ट्राई ना करें घर में, ठीक है ना। ये हम डाल दिए हैं, ये डीएपी यूरिया वाली है जो हम ज़मीन को कड़ी करता है, ज़मीन को जलाता है। और ये हमारा एग्रो ग्रो बूस्टर है जो हमारे को ढीली करता है और ज़मीन को भुरभुरी करता है। तो हमने एक पौधा हमने डाल दिया है अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ये हमने डाल दिया ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ये देख सकते हैं आप, पूरा पौधे को हम डाल दिया है। और एक में डाल दिया हमने यूरिया डीएपी वाले पे, ये देखिए। और इसको हम जो है हमारी चाबी के माध्यम से इसको हम घुमाते हैं थोड़ी देर, और 2 मिनट तक हम इसको देखेंगे। ये हमने डीएपी यूरिया का अच्छे से घोल लिया है, इसमें डीएपी यूरिया हमने काफ़ी मात्रा में डाल चुके हैं। और ये बूस्टर हमारा और एक्टिवेटर जो काफ़ी अच्छा काम करता है हमारी खेती में। देखते हैं, आइए देखते हैं हमारा पौधा कितनी जल्दी जी। हमारा बूस्टर है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, पर ये पानी का बहुत नुकसान है। इसको मैं मेरे मुंह में टच कर दूँ तो ये जहर एक प्रकार से पॉइजन होता है। तो आप देख सकते हैं हमारा एक्टिवेटर है और ये हमारा बूस्टर है। इसमें हमारे बूस्टर की खेती इसमें कर दी है। हमारा जो पौधा है वो एक्टिवेट होने वाला है। ये हमारा पौधा है। अब देखते हैं कि भाई हम इसको निकालेंगे 1 से 2 मिनट तक। ये काफ़ी देर तक हमने धूप में रख दिया था, गर्मी का टाइम है, और ये पौधा जो है बहुत रफ्तार से ऊपर बढ़ रहा है क्योंकि एक्टिवेट हो चुका है मेरे ख्याल से वगैरह है। इसलिए हमारा बूस्टर जब, क्योंकि आईएमसी इंडस्ट्री बूस्टर कम से कम 10 से 15 साल हो गए इसमें काम कर रही है। और एक्टिवेटर रिसेंटली 1-2 साल से लॉन्च हुआ है जो काफ़ी अच्छा एक्टिवेट करता है। जैसे मैं ड्रिप कर रहा हूँ तो आप थोड़ा ऊपर देखेंगे तो यहीं पर प्रैक्टिकल देख सकते हैं। ये मैं ड्रिप कर रहा हूँ पौधे को तो ये ऊपर ही उठ रहा है, ये तुरंत एक्टिवेट हो चुका है अभी वर्तमान में। इसको दिखाएंगे, और ये एक्टिवेट नहीं हो रहा है, ये जैसे का तैसा ही है अभी वर्तमान में। मुरझाई पत्ती है, इसको आपको जब निकाल के दिखाएंगे तो इसके तने, इसका पौधा, इसका जो है जड़ थी, सब हमने जड़ सहित इस पौधे को डाला है। लेकिन यहाँ पत्ती वत्ती सब दिखेगा कितनी जल्दी ये एक्टिवेट करता है अपने आप को जी। इस टाइप से जी देखिएगा, ये और ये हमारा यूरिया डीएपी वाला। तो देखते हैं कौन जल्दी फटाफट जो है अपना ये काम करता है। ये हमारी गर्मी की फसल का टाइम है और गर्मी का सीज़न है। आईएमसी के बूस्टर, और हमने अभी रिसेंटली आईएमसी का मैंगो जूस पिया है, ठीक है ना, और बहुत मज़ेदार लग रहा है। ये किसानों के लिए बहुत ज़रूरत है क्योंकि इसी के कारण जो हमने डीएपी डाला है उसी से पूरी बीमारी फैल रही है, ना जाने कितनी बीमारियां पैदा हो रही है हमारी बॉडी पे। तो हम इसको 5 मिनट तक या 2 मिनट तक इसको देखेंगे, और इसी कारण पूरी बीमारी को और हमारी बॉडी के जो शरीर है उसको कमज़ोर करता है। जो डीएपी यूरिया है हमारे भोजन के माध्यम से टॉक्सिन के रूप में जाता है, और वही हमारी बॉडी पे विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा करते हैं। जब हम किसान को इस तरीके से प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं तो वो समझता है और अपने किसान डरता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे किसान के लिए, जहाँ किसान की खेती को ये लागत को कम भी करता है और मुनाफा बढ़ाता है। तो ये दोनों सेट हमारे अप्रॉक्स अगर आप डीपी एसएपी प्राइस में लेते हैं तो 900 करीब का पड़ जाता है सेट। तो दोस्तों ये 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है ये दोनों बोतल, और वहीं पर डीएपी यूरिया भी 1500 का आता है। तो आइए जानते हैं कि किसान की लागत कैसे कम होती है। तो डीएपी आता है 1500 रुपये का, यूरिया आता है 300 रुपये का। अच्छा किसान है तो 1 बोरी डीएपी और 2 बोरी यूरिया डाल देता है, ठीक है ना। तो प्रति एकड़ जो है 21 रुपये बैठता है उसका, जिसमें रासायनिक खाद होती है, और हमारे किसानों को लाभ तो मिलता है पर कहीं ना कहीं ज़मीन उससे प्रभावित होती है। जिससे ज़मीन जो है कड़ी होना डीएपी से और यूरिया से ज़मीन जलना, जैसे केंचुआ वगैरह
मर जाते हैं। और वहीं हमारा जो है 21 रुपये का खाद भी बैठा, लागत भी बढ़ती है इसमें। लागत कैसे कम होती है, ये होता है 975 रुपये का पूरा टोटल सेट एक्टिवेटर सेट डीपी प्राइस में, मतलब एसोसिएट प्राइस में, स्पेशल एसोसिएट प्राइस में, उसमें आपको पड़ता है दोनों सेट ये 900 रुपये में प्रति एकड़। दोस्तों जहाँ 21 रुपये बैठ रहा है वहाँ किसान को 900 रुपये, और फिर इसकी ज़मीन जो है भुरभुरी भी हो रही है और ज़मीन जो है ऑर्गेनिक की तरफ में काम भी कर रहा है। धोखे से इसको डीएपी यूरिया ना मिले तब भी वो किसान जो है कोई काम करनी, बस इसको मान लीजिए वो खाद में काम करता है, आईएमसी का बूस्टर इस्तेमाल नहीं करता है, तब भी अपनी फसल को ले सकता है। तो ऐसे बहुत शानदार रिजल्ट है। तो आइए हम देखते हैं दोनों पौधों को वो कैसे एक्टिवेट हुए अथवा नहीं हुए। हमने निकाल लिए हैं ये डीएपी यूरिया का पौधा, ये आप देख सकते हैं, जड़ भी है, तना भी है और ये पत्ती भी है। ये एज इट इज सेम टू सेम है, एज इट इज ये सेम टू सेम है। इसको हम रख देते हैं बाहर निकाल करके, ठीक है ना। अब निकालते हैं हम आईएमसी का जो है, ये देखिए ये पूरा हरा ताज़ा ये पत्ती है, ये देख सकते हैं आप, ये पत्ती हो गई एक्टिवेट, ये देखिए पत्ती हो गई एक्टिवेट पूरी। और इस पत्ती में फर्क देखिए, दोनों पौधा एक ही है, दोनों पौधा उड़दा का ही है, सॉरी मूंग का है, उड़दा का है, मूंग का है, मूंग है ये। अब इसकी पत्ती में आप नज़र डालिए और इसकी पत्ती में, जो लोग बोलते हैं कि हमारा खाद बहुत लेट काम करता है, तो ये आपके सामने है, दोनों पत्ती मुरझाई हुई थी और ये देखिए इसकी पत्ती अभी भी मुरझाई हुई है। ये यूरिया डीएपी है और ये हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग है, मतलब अपना जो है गोबर खाद है। ये देखिए इसकी पत्तियाँ जो है तुरंत एक्टिवेट हो गई है, जिसको ऐसे जैसे ऑक्सीजन मिलेगा ये तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी। अभी देखिए ये ऑक्सीजन मिलना शुरू हो गया इसको, क्योंकि पानी में डूबा हुआ था, ये तुरंत बिल्कुल फ्रेश हो गया, ये पौधा बन चुका है पूरा। जिसको और ऑक्सीजन मिलेगी क्योंकि ये पानी में डूबा हुआ था, तो ये और अभी देखिए अभी और ये तरोताज़ा हो जाएगा, क्योंकि बॉडी जब पानी में जब ये डूबा हुआ था फिर इसकी पूरी बॉडी में, प्लांट की बॉडी, तो ये जो है अभी ऑक्सीजाइज नहीं था, अभी ऑक्सीजन मिल रहा है तो ये अपने आप को और एक्टिवेट कर रहा है। पर जैसे इसको ऑक्सीजन मिल रहा है तो ये और गल रहा है, क्योंकि ये डीएपी यूरिया है। तो जस्ट यही एग्जाम्पल है दोस्तों, डीएपी यूरिया का मत डालिए, जिस तरह से ये पौधे गलाता है बस ये ग्रोथ बस देता है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है यूरिया के अंदर, इसलिए वो तुरंत एक्टिवेट होता है। पर उसके अंदर कोई पोषक तत्व नहीं है, बस आप पेट भर रहे हैं, चाहे चावल हो चाहे अपना गेहूं हो, बस आप यहाँ देखते हैं तो ये पौधा भी एक्टिवेट है, मतलब इसके अंदर पोषक तत्व की कमी जो थी वो कमी पूरी हो चुकी है। और इसने हाइड्रो अपना ऑक्सीजन जैसे ये बाहर हुआ, ये पौधा बिल्कुल एक्टिवेट हो चुका है। इसी तरीके से हमारा इंस्टेंट जो बोलते थे पहले कि डीएपी यूरिया बहुत फास्ट काम करता है और बूस्टर जो है लेट काम करता है, पर सामने एग्जाम्पल है, जब से एक्टिवेटर का अगर किसान मिश्रण करता है तो ये बहुत शानदार रिजल्ट है। ये रही डीएपी खेती और ये रही हमारा आईएमसी का एग्रो ग्रोथ बूस्टर खेती। दोस्तों ये आप जरूर इस्तेमाल करिए और सभी किसान को जागरूक करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी कारण पूरी बीमारी पैदा सब कुछ एक्टिवेट हो रही है। थैंक यू, गुड आईएमसी।